नमस्कार। मुसलमानों पिछड़ों को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग। रमेश बिथुड़ी बीजेपी सांसद जिनका विवादों से पुराना रिश्ता है। दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद रमेश बिथुड़ी 22 सितंबर 2023 गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान-3 की सफलता पर चल रही चर्चा के दौरान एक सांसद की टिप्पणी अगले दिन सियासी बवंडर में बदल गई। इस सियासी बवंडर के केंद्र में पास कही जाने वाली दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रमेश बिथुड़ी बसपा सांसद दानिश अली को निशाने पर रखते हुए रमेश बिथुड़ी ने जो कहा वो अब लोकसभा की दर्ज कार्यवाही का हिस्सा नहीं है और न ही उसे किसी भी तरह दोहराया जाना मुमकिन है। बिथुड़ी ने जो कहा उसके असंसदीय होने की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फौरन इस मामले पर अपना अफसोस जाहिर किया। बसपा सांसद दानिश अली को कहे गए अपशब्दों को लेकर पड़े चौतरफा दबाव के बाद बीजेपी को अपने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। पार्लियामेंट का इशू है। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है। सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है, कुछ एक्शन होना चाहिए। शंकर प्रसाद ने कहा कि वे किसी अशोभनीय टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं। पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बात के लिए सफाई देनी पड़ी कि वे बिथुड़ी की विवादित टिप्पणी वाले वायरल वीडियो के साथी सांसद के पीछे हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं कि रमेश बिथुड़ी का नाम पहली बार किसी विवाद के सिलसिले में सामने आया हो। साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने के लिए सोनिया गांधी दीपावली मूल का मुद्दा उठाया था। मथुरा में उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा, इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि हमारे 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले हमसे अच्छे दिन का हिसाब नहीं मांग सकती। बिथुड़ी ने ये बात कांग्रेस के उस आलोचना का जवाब देने में कही थी कि सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी बीजेपी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिथुड़ी के बयान पर विपक्षी दलों के नेता क्या बोले। बिथुड़ी पर जब पहले भी संसद के भीतर असंसदीय और अशोभनीय कमेंट का आरोप लग चुका है। गुरुवार को लोकसभा में एक मुस्लिम सांसद को धार्मिक पहचान उनके निशाने पर थी तो इससे पिछली बार 4 महिला सांसदों ने स्पीकर के पास जाकर उनके कथित बर्ताव को लेकर शिकायत की थी। ये घटना 4 अगस्त 2015 की है। रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर ने बिथुड़ी पर अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हालांकि बिथुड़ी ने उनके आरोपों से इनकार किया था। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स ने उन्हें इस मामले पर पूछे जाने पर जवाब में कहा कि मेरी उनसे कोई निजी लड़ाई नहीं है और मैंने ऐसे किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। वे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे तौर तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं। वे महिला होने का नाजायज फ़ायदा भी उठा रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रमेश बिथुड़ी के सदन में दिए गए विवादास्पद बयान को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में ऐसा बर्ताव की पुनरावृत्ति पर उन्होंने कड़ी आपत्ति और चेतावनी दी है। कुंवर दानिश अली पर की गई टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा छिड़ गया और विपक्षी नेताओं ने दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिथुड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिथुड़ी को ये कहते हुए चेताया कि भविष्य में अगर ऐसा बर्ताव फिर किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दानिश अली ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो
मैं भरे मन से इस सदन को छोड़ने पर विचार करूंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी एक्स पर लिखा, मैंने देखा कि ट्वीट पर मेरा नाम ट्रेंड कर रहा है। लोकसभा में 2 सांसदों का एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा इस्तेमाल किए जाने के मामले में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने दोनों तरफ से अक्षम्य भाषा का इस्तेमाल किए जाने की निंदा पहले ही कर दी है। बिथुड़ी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, रमेश बिथुड़ी दानिश अली जी को जो कहा है वह अत्यंत निंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफ़ी मांगी है जो अपर्याप्त है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नए संसद भवन की शुरुआत नारी शक्ति से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत रमेश बिथुड़ी की अभद्र भाषा से हुई है। यह रमेश बिथुड़ी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारी मांग है कि रमेश बिथुड़ी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, इस वीडियो में बिथुड़ी के लिए कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल संसद के लिए कर रहे हैं। गरिमा के रखवाले स्पीकर ओम बिड़ला और विश्व गुरु PM नरेंद्र मोदी और BJP अध्यक्ष JP नड्डा कृपया कार्रवाई करें। मुसलमानों पिछड़ों को गाली देना BJP की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज़्यादातर लोगों को अब इससे कुछ भी गलत नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने को मजबूर कर दिया है कि वे मुस्कुरा कर सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन मैं इसकी निंदा करती हूँ क्योंकि माँ काली ने मुझे रीढ़ की हड्डी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, नफरत से भरे ये सांसद कितनी आसानी से ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस कदर मेनस्ट्रीम कभी नहीं रही। BJP के मुसलमान नेता इस तरह नफरत रखने वालों के साथ कैसे रह पाते हैं? अगर उन्होंने केवल आतंकवादी कहा होता तो हमें इसकी आदत है। उन शब्दों का इस्तेमाल पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाजपा से जुड़े मुस्लिम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट पर लिखा, रमेश बिथुड़ी को तत्काल बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए। रमेश बिथुड़ी दिल्ली के तुगलकाबाद में जन्मे बिथुड़ी की परवरिश और पढ़ाई लिखाई इसी शहर में हुई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पिता गांव के स्कूल के लिए आर्य समाज मंदिर और अस्पताल के लिए अपनी ज़मीन दान कर दी थी। 80 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। इसके बाद बिथुड़ी ने लंबी सियासी पारी खेली। वे संगठन की राजनीति के रास्ते 2003 में पहली बार दिल्ली विधानसभा में पहुंचे। साल 2014 में पहली बार दक्षिणी दिल्ली की प्रतिष्ठित सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले वे 3 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य रह चुके थे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में रमेश बिथुड़ी ने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस के उम्मीदवार बॉक्सिंग चैंपियन विजेंद्र सिंह को हराया था।